नमस्कार। गांव में आए हुए हैं। ये हमारे गांव के पास की ये नज़दीक की नदी है, जहां बचपन में जब 11-12 साल उम्र से लेके 17-18 तक, जब तक आर्मी में नहीं गए, इसमें नहाते वहाते थे। ये बहुत दूर तक है, लेकिन इसमें इतनी जलकुंभी हो गई है कि नदी अब ना के बराबर हो गई। जलकुंभी में वाष्पोत्सर्जन बहुत होता है, मतलब पानी जितना भरा रहता है उसका वाष्प बन जाता है। नहीं तो ये नदी का तट गर्मियों में भी यहाँ तक रहता था, बिल्कुल इस पेड़ के आसपास। अब तो ये पेड़ और भी बहुत ज़्यादा हो गए। ये बबूर सिंगरी के पेड़ हैं। पहले इसमें कुछ लगता था, खाते पीते रहते थे। आज इन सब विषयों पे बात करने के बजाय भारत पाकिस्तान की बात किया जाए, जो 22 अप्रैल को उन्होंने धर्म और पूछ के फिर गोली मारी थी। अच्छे और हिम्मत वाले लोग थे, जिन्होंने AK-47 के सामने भी बिल्कुल गर्व से कहा, हम हिंदू हैं। यहाँ तो ठेला लगाते समय अपने नाम को बदली कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी रोजी रोटी बढ़ानी है। शुरू है कार्रवाई। बजरंग बली वाला दिन था 6 अप्रैल, उसी के रात में कार्रवाई प्रारंभ हुई है। अब पूरा लंका दहन होकर तब काम खत्म होगा। नुकसान तो अपना भी कुछ थोड़ा बहुत होगा, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है। काफ़ी मिसाइल उजाइल। और प्रॉब्लम यह है ना कि थोड़ा सा जल्दी कार्रवाई हो जाती तो संभलने का मौका न मिलता। अब वो लगभग जो बीच में 13-14 दिन उनको संभलने का मौका मिल गया, उसमें उन्होंने भी अपनी तैयारी कर ली और उनको पता था आक्रमण होगा ज़रूर। खेत खलिहान पूरे खाली हो गए, देखिए बिल्कुल साफ। ऐसे पाकिस्तान को भी साफ कर दे बस बढ़िया है। वहाँ के जो 4 प्रदेश हैं, उसमें से 3 प्रदेश तो वैसे ही पाकिस्तान से हटना चाहते हैं। बलूचिस्तान से अगर भारत की सीमा मिल रही होती ना, तो अब तक पाकिस्तान से वो कब का अलग हो जाता। 20 सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। सिंध प्रांत भी ऐसे ही है। हमें आपको इतना ही करना है कि जो सोशल मीडिया पे उटपटांग बातें अभी आजकल चल रही है, हो रही है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसको जितना आप प्रसारित करेंगे और कोई गलत मैसेज होगा, उससे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जो भी सैनिक कार्रवाई होती है, और अगर आपके जानकारी में है तो कृपया उस पर दूरी बनाए रखें। ज़्यादा किसी को बोलने बताने की ज़रूरत नहीं है। जागरूक रहें, देखते रहें। जो अपने पहले वाले CDS बिपिन रावत जी ने कहा था, याद होगा, कि जब कभी हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमें 2.5 मोर्चे पे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो 2.5 मोर्चा में एक पाकिस्तान, एक चाइना है, और आधे मोर्चे के बारे में आप जानते ही हैं। तो उन आधे मोर्चे वालों में से उनका ख्याल रखना है कि वो अंदर ही अंदर अपने आप से उपद्रव कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका ज़रूर ध्यान रखना है। हम जितने भी सच्चे हिंदुस्तानी राष्ट्रभक्त हैं, उनका इतना ही रोल है। थोड़ा सा भी भड़कने की कोशिश करते हैं तो वहीं उनका इलाज करो। वो भी एक तरह से आपकी लड़ाई ही है। सैनिक तो ठीक है, बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, लेकिन आप भी लड़ रहे हो। अगर राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, आपकी एक छोटी सी पहल बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। देखते जाओ, 2-4-6 दिन में मामला अब शांत होगा। मरम्मत तसल्ली से हो रही है। कल रात में काफ़ी उठापटक पाकिस्तान ने किया है। जम्मू कश्मीर से लेके और गुजरात के सारे बॉर्डर को ओपन कर दिया गया है। मतलब हर जगह दोनों तरफ से बौछार शुरू है। देखो अंत कहाँ रुकता है। ये खेत खलिहान हमारा ही है। आज सवेरे लखनऊ से आए हैं, आज रहेंगे, कल वापस जाना है। गांव घर में भी चले आते हैं, लोगों से मुलाकात हो जाती है, तो एक दूसरे से संपर्क बना रहता है। नहीं तो अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, जो जिनकी ज़िंदगी शहर में ही बीत रही है, वो तो यही कहते हैं, गांव जाकर क्या करेंगे, गांव में क्या रखा है। AC की आदत पड़ी हुई है, तो ये खुले वाले बगिया वाली हवा कैसे उनको पसंद आएगी।
लेकिन कोई बात नहीं, अपनी ज़िंदगी है, तब तक चलाओ करो। लड़के बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं, वो उनकी अपनी लाइफ है। पूरा 7 पीढ़ी का हमने ठेका ले रखा क्या? अपनी वाली पीढ़ी निपटा दें, यही बहुत है। बस ठीक है, जो कुछ हो रहा है उस पर नज़र रखिए और राष्ट्र के लिए आप भी वफादार बने रहिए। जो गद्दार हैं उनको सुधार सकते नहीं हो, गद्दारी में अपने प्रवीण रहेंगे, कम से कम गद्दारी कर पाएँ इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। गर्मी चल पड़ी है प्रचंड। खुश रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।